नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं contributors.com। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में लॉकडाउन चल रहा था। इस लॉकडाउन 4 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सभी स्टेटों को ये निर्देश दिया है कि जो भी स्टेट अपने हिसाब से जैसी सुविधा उनको लगती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सके और दुकानें भी खुल सकें और लोगों की ज़िंदगी फिर से पटरी पे आ सके। तो अभी मैं आ पहुंचा हूं लाजपत नगर, जो कि साउथ दिल्ली की एक बहुत जानी मानी मार्केट है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के शॉपकीपर्स से और यहाँ के विजिटर से कि इस लॉकडाउन के दौरान किस हिसाब से उन्होंने अपना जीवन यापन किया और किन किन असुविधाओं का और दिक्कतों का सामना किया। तो आइए हम बात करते हैं। सर, नमस्कार। क्या नाम सर आपका? सुधीर मदान। सुधीर जी, आप बताइए किस चीज़ की शॉप है आपकी? मेरा ये दुपट्टों का काम अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं सुधीर मदान जी हैं, लाजपत नगर मार्केट के व्यापारी और दुपट्टों की दुकान है। सर, आप क्या, जैसे कि इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, तो आपको क्या लगता है दिल्ली सरकार का सही फैसला है कि लॉकडाउन के दौरान थोड़ा बहुत राहत देना चाहिए था दुकानदारों को? नहीं देना चाहिए था, लेकिन जब तक व्यवस्था ना बने तो ये लॉकडाउन खोलना भी बहुत उचित नहीं है जी। उनके जो मार्केट्स हैं, इतनी इतनी बड़ी मार्केट्स हैं जी। उनमें जब भीड़ होगी तो उसका परिणाम क्या होने वाला। जी। ये हर एक दुकानदार को कहना कि भी वो उसकी ही जिम्मेदारी है, ये उचित नहीं है। जी बिल्कुल। जब मार्केट्स के एंट्रेंस हैं वहाँ व्यवस्था करे, दिल्ली सरकार करे या होम मिनिस्ट्री करे, जो भी व्यवस्था कर सकते हैं वो उनको व्यवस्था को करना चाहिए। जी। जी। लेकिन ये उचित नहीं है कि सबके ऊपर जिम्मे डालना कि भाई ये सब काम यही करेंगे दुकानदार। हाँ, दुकानदार करेंगे। प्रारंभ में गेटों, यदि मार्केट के 4 गेट हैं तो उसमें कोई सैनिटेशन का सिस्टम होना चाहिए, जी। थर्मो स्कैनिंग का वो सिस्टम होना चाहिए। जी। जो कस्टमर अंदर आए वो सुरक्षित रूप से आए। बिल्कुल। तो ये सारी जब बातें हों तो मार्केट में भी लाभ होता है। जैसे आज खुली मार्केट, उसका ना तो कोई प्रभाव पड़ा, एक दुकानदार अपने आप आकर बैठ गया और कस्टमर का विश्वास नहीं आज तक जीत पाए कि भाई हाँ जी, कम से कम कस्टमर मार्केट में आएगा, कुछ खरीदारी करेगा। जी बिल्कुल। जबकि एक लंबे समय से 2 मास लगभग हो चुके हैं, 50 दिन 55 दिन हो चुके हैं। बिल्कुल सर। 50-55 दिन में हर लोगों को कोई ना कोई आवश्यकता होगी, लेकिन भय के कारण वो भी कस्टमर भी मार्केट में आने के लिए कतरा रहा है। बिल्कुल। जिस हिसाब से सर ये ईद चल रही है, ईद आने वाली है पिछले अगले 10 दिनों में, तो आपको लगता है कि ईद की वजह से हो सकता है मार्केट के ऊपर कुछ फ़र्क पड़े कि कस्टमर आए? क्योंकि ये लाजपत नगर का एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे अफ़गानिस्तान के लोग रह रहे हैं। अफ़गानिस्तान कस्टमर तो बहुत बड़ा है, जो एज ए टूरिस्ट आता है, मेडिकल्स के लिए आता है, लगभग वो आ नहीं रहा। जो था वो लगभग चला गया। जी। जी। जो यहाँ पर कुछ रुके हुए हैं उनकी बहुत बड़ी आवश्यकताएं नहीं होती। जी। जो लोकल परचेज़र है, मुस्लिम जैसे ओखला से और आश्रम वगैरह से, यहाँ से पूरी दिल्ली के लोग यहाँ पर मुस्लिम लोग भी परचेजिंग करने के लिए आते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसा उनके मन में विश्वास नहीं है कि हम सुरक्षित हैं कहीं जाने के लिए। ये भाव ठीक नहीं है। जैसे अब 3 व्हीलर में इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जाएगा। जी। कभी भी परिवार खरीदने आता है 2-3-4 लोगों के साथ आता है। जी बिल्कुल। वो गाड़ी में भी आना चाहे तो 2 लोग बैठेंगे। जी बिल्कुल। तो इस ढंग से यदि उसकी नेसेसिटी कुछ होगी तो वो तो आ जाएगा। जी। बाकी कुछ मार्केट के मूड से आए, वो मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। तो सर, दिल्ली सरकार को चाहिए था कि ऑटो में कम से कम 2 लोगों के अलाउ करें। अब क्या व्यवस्था करनी चाहिए, उचित क्या है? नहीं, आपकी क्या राय है दिल्ली सरकार, क्योंकि आपकी जनता की राय वो मांग रहे हैं लगातार। केंद्र सरकार भी मांग रही है। मोदी जी ने बोला कि मन की बात में आके आप लोग, मोदी ऐप पे आके आप लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और उनमें से जो भी विचार अच्छे होंगे उनका हम लोग अपने उसमें पालन करने की कोशिश करेंगे। देखो, जहाँ तक 3 व्हीलर कैब्स का प्रश्न है, वो मेडिकल टीमों के हिसाब से या किन्हीं जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से विचार करके किया होगा। जी। जी। लेकिन सिर्फ इस ब्याह पे खोल देना कि उसमें 1 बैठेंगे 2 बैठेंगे, तो व्यक्ति बहुत आसानी से, मुझे नहीं लगता कि भाई कहीं ना कहीं उसके मन में आज भी भय है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सर। जब तक भय कस्टमर के, परचेजर के दिल से नहीं निकलेगा, क्योंकि वो पैसा भी खर्च करने आता और उसे लगे कि शायद मैं बीमार होना, संक्रमित हो रहा हूँ, तो वो शायद नहीं आएगा। जी। सबको अपने परिवार की सबसे ज़्यादा चिंता होती है। जी। जी। तो आप चाहते हैं कि कम से कम दिल्ली सरकार 2 लोगों को ऑटो में अलाउ करे? हाँ, अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है? अब उन्होंने ही 3 व्हीलर के जिम्मे ही लगा रखा है कि वो उसे सैनिटाइज करेंगे यदि वहाँ पर पैसेंजर बैठेगा। जी। जी। ऐसी उसके पास क्या व्यवस्था उसे सैनिटाइज करेगा 3 व्हीलर वाला? जी। जी।
एक बस वाला क्या व्यवस्था है उसके पास कि भी उसे सैनिटाइज करेगा, हर डिपो पे जाके सैनिटाइज होगी। बिल्कुल और 20 लोगों की बस में परमिशन है। जी अभी मैंने एक वीडियो देखा, जी उसमें कम से कम नहीं तो 40-50 लोग उसमें भरे हुए, ढसाढस भरे हुए। जी 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 कहाँ हम रोक पाएंगे, ये थोड़ा सा विचार करना चाहिए। बिल्कुल सर। और ज़रूरी नहीं है कि भाई यदि मानव सुरक्षित है तो सब काम ठीक है, Definitely, सर। और यदि व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं है तो 2 महीने बाद भी खुलेगा तो क्या फ़र्क पड़ने वाला उस चीज़ से। मतलब जागरूकता पहले जरूरी है। बहुत ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता है, जी, जी। जो अच्छी तरह लोगों के मन में आए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये हमारे साथ थे सुधीर मदान जी। इनका कहना है कि मार्केट खोलने के पहले सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और कोई भी संक्रमित व्यक्ति इस मार्केट के अंदर ना आए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सारी दुकान खुले, जैसा कि ऑड इवन लागू कर दिया गया है। और इनकी राय, कुछ दुकानदारों की राय ये भी थी कि एंट्रेंस पे एक सैनिटाइजेशन का बंदोबस्त करना चाहिए, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे होम मिनिस्ट्री या चाहे दिल्ली सरकार जो भी करे, उसके बाद ही लोगों को अंदर आने दिया जाए, जिससे कि सभी लोगों को संक्रमण से भी बचाया जा सके और इस लॉकडाउन का पालन भी किया जा सके। तो आगे के लिए भी देखते रहिए contributors.com। नमस्कार।